नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करूंगा कि रीट 2025 की मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आपको भी पता है, तकरीबन 15 से 16 दिन अभी टाइम बचा है सिर्फ। तो इसके अंदर हम पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते। अगर हम न्यू है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पूरा वो सिलेबस तो कवर हो नहीं सकता। ऐसी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे 4 भाग है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो आपका आएगा जीके जो 60 नंबर का होगा। उसके अलावा 30 नंबर के जो 3 पार्ट आएंगे, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड और साइकोलॉजी। तो उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपको भी यही कहूँगा कि आप भी ज़्यादा फोकस है उनके ऊपर ही करिए, क्योंकि क्या है कि जो जीके है 60 नंबर का, उनके ऊपर अगर हम जाएंगे, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो शायद डिफ़िकल्ट होगा कि उनका कवर हम कर पाए, क्योंकि 15 डेज ही बचे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे आप ये देख सकते हो कि हिंदी व्याकरण, ठीक है, तो अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ी हुई है मेरी, ठीक है। जो भी इजी टॉपिक है, जो भी हमें लगता है कि हाँ ये हमें आते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर वो फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अब ज़्यादा अब पूरा सिलेबस तो कर नहीं सकते, तो अभी मैं सिर्फ हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, जो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, जो भी है, इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश, इनके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम जीके के ऊपर तरफ जाएँ, अभी हम सोचे कि सारा कवर हो जाएगा, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जीके कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, मगर पहले मेरा तो यही है कि 90 नंबर जो ये है उनके ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि अगर हमने 12th तक पढ़ाई की है, बीए की है, बीएड की है, तभी तो हम नीट दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज है नहीं, पूरा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता है या सब कुछ आता है, क्योंकि मेरिट के ऊपर है कि वो कितनी रैंक, पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो अंदर के जो 90 नंबर है जो हम ला सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। हिंदी व्याकरण हो गया, साइको हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो भी आपका है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं तो वही कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और किताबें की अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन सी है, तो मैंने एक तो आपको दिखाई थी कि हिंदी व्याकरण मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया है वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। और 6 से लेकर 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, सोशल साइंस की, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं 6 से 12 तक की पढ़ रहा हूँ, पर ज़्यादा फोकस 6 से 10 तक कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अपने नोट्स हैं, जो भी मैं, क्योंकि क्या है कि 6 से 10 तक की जो नोट्स बना रखे हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कवर कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या है कि जो साइकोलॉजी है वो डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जिसको साइकोलॉजी है वो बहुत ईजी लगती है, कोई ऐसे होंगे जिसको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। क्योंकि हमने, अगर हम रीड दे रहे हैं, इसका मतलब हमने बीएड कर रखी है, ठीक है, बीएड कर रखी है तभी हम रीड दे रहे हैं। तो बीएड के अंदर ये सभी सब्जेक्ट जो साइकोलॉजी है, ये सब हमारे पढ़े हुए हैं, साइको जिसे कहते हैं, वो हमें पढ़े हुए हैं। कॉलेज टाइम में अगर एंजॉय किया है तो फिर नहीं पढ़ा, तो अगर पढ़े हुए हैं तो इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन श्योर है या फिर नंबर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आता है रीट का, और इसलिए नंबर का तो कुछ कह नहीं सकते, मगर इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस जो 90 नंबर है जिसके अंदर हम ला सकते हैं, जो अदर 60 नंबर का जीके के अलावा जो पोर्शन है, उस पे ज़्यादा के से ज़्यादा फोकस कीजिए। किताबें लाइए, बुक लाइए। यूट्यूब रीड के ऊपर भरा पड़ा है, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है फ्री के अंदर जो आपको सिखाते हैं, तो वो देखिए, क्लासेस देखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप रीट 2025 आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा जाए। और ये ऐसा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो, ठीक है, पात्रता परीक्षा में। तो चलिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रीट 2025।